कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रमेश और सीमा की शादी को हुए कुछ दिन ही हुए थे कि सीमा की सास को सीमा पर शक हो रहा था कि जैसे वो अपनी सास की बातों को अनसुना कर रही थी। हे भगवान, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बहू मेरी बातों को अनसुना क्यों कर रही है। शादी के टाइम तो बहुत सिर हिलाती थी, अब तो मेरी बातों को सुनकर भी सुनती नहीं। बहू, ए बहू, सीमा बहू। सीमा की सास उसे जोर जोर से चिल्लाकर बुला रही थी, पर सीमा तो अपनी धुन में ही सवार थी। वो बाहर नहीं आई तो सासू माँ उसके पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। बहू, ओ बहू, कहाँ हो बेटा? हे भगवान, पता नहीं बहू को किस गुफा में जाकर छुप गई है। बहू, देख लो, आजकल की बहुएं बिल्कुल अपनी सास का कहना नहीं मानती। शादी के टाइम कुछ और थी और शादी के बाद देख लो क्या से क्या बन गई है। सीमा किचन में खाना बना रही थी। वो बिल्कुल भी अपनी सास की बातों का जवाब नहीं दे रही थी। ये देखो, किचन में खड़ी है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही कि सासू माँ पीछे खड़ी है। सीमा बहू, सीमा बहू। पर सीमा अपने काम में ही लगी हुई थी, जैसे उसको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी सासू माँ जोर से चिल्लाती है, बहू, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? बहरी हो क्या? वो सासू माँ, मैं वो लगा रखी है। कब से गला फाड़ फाड़ कर तुम्हें बुला रही हूँ, तुम हो कि एक बार भी हाँ ना का जवाब नहीं दे रही। ये कैसे संस्कार है तुम्हारे? वो सासू माँ, मैं दाल को तड़का लगा रही थी। तड़के तो हमने भी बहुत लगाए हैं, पर तुम्हारे जैसा नहीं कि अपनी सास की बातों की ही सुनना बंद कर दो। तुमसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी बहू। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें कम सुनाई दे रहा है तो मुझे बता सकती हो। नहीं नहीं सासू माँ, मुझे पूरा सुनाई देता है, बस शादी में वो ढोल नगाड़ों के कारण मेरे कान में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। बहू, तो तुम मुझे पहले बताती, मैं रमेश को बोलकर डॉक्टर के पास भेज देती तुम्हें। नहीं नहीं सासू माँ, अब मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। पर सीमा की सास को पूरा शक था कि जैसे उसकी बहू को कभी सुनाई देता है या सुनाई ही नहीं देता। सासू माँ वहाँ से चली जाती है, पर उनके मन का शक और ज्यादा गहरा हो गया जब सीमा ने उन्हें बताया कि ढोल नगाड़ों के कारण उनके कानों में थोड़ी सी दिक्कत आ गई। जैसे ही सासू माँ बाहर की तरफ जाती है, आगे से रमेश आ रहा था। माँ, आप यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या बात हो गई? कोई बात हुई है माँ? सीमा से झगड़ा हुआ है? नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं हुई, बस मुझे एक बात मन ही मन में खा रही है कि बहू मेरी बातों को अनसुना कर रही है, या तो वो फिर बहरी है। बहरी? नहीं नहीं माँ, शादी के टाइम तो उसे पूरा सुनाई दे रहा था। हाँ बेटा, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब वो हमारी बातों का जवाब क्यों नहीं देती, या तो काम से बचने के लिए वो बहरे होने का नाटक कर रही है। नहीं माँ, सीमा ऐसी नहीं है, जरूर कोई ना कोई उससे प्रॉब्लम होगी, हमें उससे पूछना चाहिए। बेटा, मैंने उससे पूछा था, पर उसने कहा कि शादी में ढोल नगाड़ों के कारण उसके कान में थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। तो जा उसको डॉक्टर के पास ले जा बेटा, जल्दी कर, कहीं बहू के कान खराब ना हो जाएं। हाँ हाँ माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। रमेश और सीमा की सास दोनों मिलकर यह प्लान बनाते हैं कि कैसे भी करके सीमा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, और वो सीमा को जोर जोर से आवाजें भी लगाते हैं। सीमा बहू, सीमा बहू, जाओ बेटा, कुछ टाइम के लिए रमेश के साथ घूम कर आओ। सीमा ने उनकी बातें पहले ही सुन ली थी, उसे पता था कि उसकी सास और रमेश उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। इसी कारण सीमा ने कोई ना कोई बहाना बना दिया और वो डॉक्टर से जाने के लिए बच गई। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इतने में रमेश सीमा को आवाज लगाते हैं, सीमा, सीमा, डार्लिंग सीमा, चलो ना कहीं घूम कर आते हैं। आज मम्मी भी घर पर नहीं है, सत्संग पर गई है। सीमा, पर सीमा जवाब नहीं दे रही थी। पता नहीं सीमा क्या कर रही है। माँ ने पहले बताया तो था कि सीमा अपनी बातों को अनसुना कर रही है, आज देख भी लिया। तभी रमेश किचन में जाकर सीमा को जोर से चिल्लाने लगता है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? कब से बोल रहा हूँ, सीमा सीमा, चलो मेरे साथ घूमने के लिए, और तुम देखो काम में ही बिजी हो। सीमा बेचारी घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि रमेश उसे इतना क्यों डांट रहा है, और वो रोने लगती है। जैसे ही वो रोने लगती है, रमेश को उस पर तरस आ जाता है।
बेबी तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, मैं तो यही बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं काम कर रही थी। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अरे मैं जानता हूँ कि तुम काम कर रही थी, पर मैं तो तुम्हें क्या, बस जब देखो सासू माँ मुझे बोलने लगती है, कभी तुम मुझे बोलने लगते हो। हाँ, मेरे कान में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और शादी के टाइम मैंने ये नहीं बताई। यह सुनकर रमेश वहाँ से चुपचाप चला जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा धक्का लगा था कि सीमा बहरी है। और सीमा भी यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी कि रमेश ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा। अगले ही दिन जब सासू माँ सत्संग से आती हैं तो वो सीमा को बोलती हैं, बेटी सारा काम हो गया? हाँ हाँ, सारा काम हो गया माँ जी। तो जाओ छत से कपड़े उतार लाओ, जल्दी से जाना, कल से कपड़े छत पर ही रखे हैं, तुमने नीचे नहीं उतारे। नहीं नहीं माँ जी, मैं अभी ले आती हूँ। और सीमा जाकर वहाँ से गमले उठा लाती है। जैसे ही सासू माँ देखती है कि सीमा कपड़े नहीं गमले उठा लाई है, तो उसे बोलती है कि पागल हो क्या, अकल की अन्नी हो, मैंने गमले सिर पर मारने हैं, ये क्या ले आई? तुम्हें कपड़े उठाने के लिए कहा था, ना कि गमले। वो सासू माँ, वो बहू, साफ साफ बता दो कि तुम्हें सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बोल रहे हैं, तभी भी नहीं जाती। हे भगवान, अब क्या करूं इस बहरी का? ये बहरी हमारे पल्ले पड़ गई। तो रोज का हो गया था। सीमा की सास सीमा को कुछ करने के लिए कहती और सीमा कुछ कर देती। अगर गिलास मांगती तो वो कटोरी देती, अगर कटोरी मांगती तो वो प्लेट देती, जिस कारण सीमा की सास सीमा से उब गई थी और बात बात पर उसे ताने देने शुरू कर रही थी। तुम जैसी बहू के से होने से अच्छा तो मेरी बहू ही नहीं होती। हे भगवान, ये बहरी रानी हमें कहाँ से मिल गई? तुम एक बहरी हो, तुम माँ बाप ने हमें बताया क्यों नहीं? पहले इलाज करा देते, फिर शादी कर लेते। अच्छा सुनो, दाल में नमक कम डालना, पहले तुम बहुत ज्यादा नमक डाल देती हो। हाँ माँ जी, मैं दाल में नमक बहुत ज्यादा डाल दूंगी। यह सुनकर सीमा की सास का पारा हाई हो गया। अगले दिन सीमा फोन पर बातें कर रही थी और वो बहुत अच्छे से बातें कर रही थी। सासू माँ पीछे से सारी बातें सुन रही थी और उन्हें शक हुआ कि जैसे सीमा को सब कुछ सुनाई दे रहा है। और सीमा भी उनके पास आती है। सीमा बेटा, तुम फोन पर बातें कर रही थी? हाँ माँ जी, मैं फोन पर बातें कर रही थी क्योंकि मुझे अपने आप से बातें करना बहुत पसंद है। हे भगवान, ये लड़की भी ना। पर सीमा की सास को पूरा शक था कि सीमा अपनी माता से बात कर रही थी और वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी और अब उसकी सास के सामने वो ज्यादा ही बन रही थी। सीमा, तुम झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं नहीं माँ जी, मुझे अपने आप से बातें करना बहुत पसंद है क्योंकि कोई मेरे साथ अच्छे से बोलता नहीं, इसी कारण मैं फोन पे बातें करके खुद से ही अपना मन बहला रहती हूँ। पर सास को पूरा शक था। वो जब उसका बेटा आने वाला था दरवाजे के पास ही खड़ी हो जाती है। आज तो झूठ का झूठ और पानी का पानी करके ही रहूंगी। ये बहू ने बहुत नाटक कर ले। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये खुद बहरी है या हमें बहरा बना रही है। इतने में मेरे महेश काम से घर पर लौट आता है और जब अपनी माँ को परेशानी की हालत में देखता है तब अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं हुआ बेटा, तेरी बहू के कारनामे देख देख कर हैरान हो रही हूँ। क्या हो गया? माँ आप सीमा को कुछ मत बोलिए, वो बहरी है, उसने मुझे उस दिन बता दिया, इसी कारण मैं कुछ देर तो परेशान रहा। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर बहरी ही मेरी किस्मत में लिखी है तो ठीक है ना। बहरी के साथ साथ काम भी तो कितना करती है। हाँ बेटा, तू अच्छी तरह से जानता है मेरा स्वभाव कि मैं किसी को ताने नहीं दे सकती, पर अगर वो हमारे साथ छल कर रही हो तो फिर छल क्या हो गया माँ? आज मैंने सीमा को फोन पर बातें करते हुए सुना और वो बहुत अच्छी तरह से बातें कर रही थी अपनी माँ के साथ। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बहाना बना दिया कि उसे तो खुद से बातें करना अच्छा लगता है। हे भगवान, ये लड़की क्या कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा अब तो हमें सच का पता लगाना ही होगा। इतने में बेटा और माँ सीमा के कमरे में गए और सीमा फोन पर ही लगी हुई थी, जैसे वो बहुत अच्छी तरह से बात कर रही हो और उसे बहुत अच्छी तरह से सुनाई दे रहा हो। माँ और बेटा दोनों ही चौंक गए कि सीमा तो फिर से बातें कर रही है। सीमा उन्हें देखकर फोन रख देती है। माँ जी वो तो मैं अपने आप से बातें कर रही थी। हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है तू अपने आप से बातें करती है। अच्छा मैं और रमेश
थोड़ी देर के लिए तेरी मासी के घर जा रहे हैं। तू अपना ध्यान रखना और घर का भी ध्यान रखना। खाना पीना बनाकर खा लेना बेटा। हाँ हाँ माँ जी, आप आराम से जाइए, मेरी टेंशन मत लीजिए। सीमा के मन में तो लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि अब उसे मौका मिलेगा अपनी मनमानी करने का। इतने में सीमा अपने मन में सोचती है कि क्यों ना अपनी सहेली को यहाँ पर बुला लिया जाए, क्योंकि उसने कितने दिनों से अपनी सहेलियों से गप्पे नहीं मारे थे और सासू माँ भी घर पर नहीं है। सीमा ने अपनी सहेली को फोन किया और अपने घर पर आने के लिए इनवाइट किया और उसे बोला कि मैंने तुमसे एक बात बोलनी है। मैंने कितने दिनों से अपनी सासू माँ और अपने पति से झूठ बोला है। वो सब बातें आज मैं अपनी सहेली के साथ करके अपना दिल हल्का कर लूंगी। इतने में सीमा की सहेलियां आ जाती हैं और सीमा उसे बताती है कि कैसे उसने बहरेपन का नाटक करके अपने सास और अपने पति को धोखा दिया है। सीमा, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, ऐसे थोड़ा होता है, ये कोई खेल नहीं चल रहा। तुम्हारी शादी हो चुकी है और वो तुम्हारा पति है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए थे। हाँ यार, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, पर अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। मुझे इस झूठ को कैसे भी रोकना होगा। इतने में सास और उसका पति वहाँ पर आ जाते हैं। सीमा उसकी सहेली की सारी बातें सुन लेते हैं और सासू माँ पीछे से आकर सीमा का नाम पुकारती है। सीमा, बेटी सीमा, बहुत अच्छा किया जो तुमने हमें धोखा दे दिया। सीमा यह सुनकर चौंक जाती है कि सासू माँ ने उसकी सारी बातें सुन ली और उसके बहरे होने का नाटक वाला राज भी खुल गया। बेटा, हमसे क्या गलती हो गई थी जो तुझे ये बहरेपन का नाटक करना पड़ा। सीमा बेचारी घबरा गई कि अब वो कैसे साबित करेगी कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। तभी सीमा अपनी सासू माँ के पास जाती है और उन्हें प्यार से समझाती है। माँ जी, मैंने बहुत सुना था कि सासें बहुत ज़्यादा क्रूर होती हैं और वो अपनी बहू को ताने देती हैं। इसी कारण उन तानों से बचने के लिए मैंने बहरे होने का नाटक किया, पर मुझे ये नहीं पता था कि आप और रमेश इतने अच्छे हो। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपको चोट नहीं पहुँचानी थी। बेटा, पर तूने इतना बड़ा झूठ बोल दिया, हमारे बारे में तो सोचा होता। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सीमा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। सास ने उसे समझाया कि बेटा, हर सास अच्छी और बुरी नहीं होती, हर एक का अपना अपना स्वभाव होता है। हाँ माँ जी, मुझे समझ आ गया। सीमा की सास ने सीमा को माफ़ कर दिया, पर सीमा अपनी गलती पर इतना ज़्यादा पछता रही थी कि रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। सीमा की सास ने उसे चुप कराया और उसे बोला, बेटा, तो मेरे बहू ने बेटी है, आगे से तुझे कोई भी तकलीफ होगी तो मुझसे आकर साफ साफ बोलेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।